कोई नंबर, जैसे कि ऐसे समझो कोई ये बेस है हमारे पास, एक्स बेस है, ठीक है ना, और उसकी पावर बच्चे एन है, उसकी पावर एन है, और इस सारे की भी पावर, इस सारे की भी पावर एन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर, भाई जैसे हमारे पास बच्चे सवाल मिल जाएगा कि इस सब जब हम कहीं कैलकुलेशन सॉल्व करें ना, तो उन कैलकुलेशनों के बीच में हमें सवाल आ जा रहा है कि सर 3 की पावर आ गई 2 और उसकी भी पावर आ गई सर 2। अब क्या करेंगे सर, भाई 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, और हमारे पास सर कैलकुलेशन आ गई कि 2 और 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। सर इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आ गई, तो इनमें क्या करेंगे, तो इनमें करने के लिए ये समझो पहले कि भाई हमारे पास कोई बेस है x, x एक बेस है और x की पावर n है और उस सारे की पावर m। भाई कोई x जो है ये बेस है और उसकी पावर n और उस सारे की भी पावर m है। तो भाई जो हमारे पास बच्चे ये बेस है वो तो हम लिखेंगे ऐसे ही, भाई जो बेस क्या है x है, x हमने ऐसे ही लिखा। बस करना क्या है कि इन पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर की क्या कर देंगे सर, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ n मल्टीप्लाई n। बस इतना काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखो इस सवाल में क्या करेंगे सर, भाई बेस कितना सर 3, हमने क्या देखा जो बेस था यहाँ x था, x यहाँ x की जगह यहाँ कितना है 3, तो हमने 3 ऐसे ही लिखना है, लो जी। फिर करा क्या सर, पावर की मल्टीप्लाई, तो पावर की मल्टीप्लाई कर दो, पावर कितनी यहाँ ये रही आपस में, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो आया कितना, यहाँ देखो भाई 3 की पावर 4, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे, खोल के ऐसे भी जितनी बार पावर उतनी बार खोल के लिख लो, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। अब इनकी आपस में कर लो गुना, इनके आपस में गुना ऐसे कि भाई 3 की गुना 3 में, जो आया उसकी गुना फिर 3 में, फिर उसकी गुना फिर 3 में, भाई 3 दिया 9 दिया 27, 27 दिया, कर लो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब और समझो भाई, यहाँ समझो जैसे ये 2 है तो बेस कितना है यहाँ पे 2, तो 2 तो हमने ऐसे लिखना सर। अब क्या करना है, ये 3 और ये 2 इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये देखो 2 की पावर कितनी बन गई 6, तो इसको खोल के लिख लेंगे अब हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इन्हें खोल के तो लिख लिया, अब इनकी गुना कर लो, 2 की गुना 2 में जो आया फिर उसकी गुना यहाँ, फिर जो आया उसकी गुना इसमें, फिर उसकी गुना इसमें, फिर उसकी गुना इसमें। भाई जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरीके से लिख लो। आगे बेटा बात समझ में, और देखो कैलकुलेशन, और देखो इधर भाई जैसे भाई 1/2 और इसकी पावर 2, और सर इस सारे की पावर अगर हम रखें तो 3/2 ले लो, है ना भाई 3/2 ले ली। पावर क्या हुई सर, यहाँ फ्रैक्शन में दिख रही है आपको और यहाँ पे वैसे दिख रही, तो हमने क्या पढ़ा कंडीशन में कि हमने बस पावर की मल्टीप्लाई और बेस ऐसे ही रखना। सर यहाँ x है, वहां x की जगह कितना 1/2, n की जगह 2, m की जगह 3/2। तो अब देखो कंडीशन क्या पढ़ी हमने क्या पढ़ी, तो बेस तो हमने ऐसे ही रखना सर, 1/2 तो ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने इन पावर की करनी है बेटा आपस में मल्टीप्लाई, पावर की तो पढ़ा ना कि पावर की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करो भाई, तो गुना 3/2। अब देखो भाई हो क्या रहा कि अगर देखें तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, कटा या नहीं। अब यहाँ कितना है 1/2 और इसकी पावर बची कितनी बेटा 3, ठीक है, बची कितनी है 3। अब इसको 3 बार खोल के लिख लेंगे, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। अब इनके आपस में कर लेंगे बेटा गुना, 1 की गुना 1 में 1 की कम 1 1 की कम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई यहाँ तक।
इसके बाद अगली बात देखो बेटा, दूसरी बात समझो, ये तो पहली होगी ना, दूसरी भाई हमारे पास कोई x, कोई किसी नंबर का x एक बेस है और उसकी पावर n है। भाई x कोई बेस है और उसकी पावर n है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में आ जाओ। अब यहाँ पे y कोई बेस है और उसकी भी पावर n है। अब यहाँ एक बात समझना बेटा, बेस चेंज मिले, पावर सेम मिली है, बेस चेंज है ना और पावर सेम है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो बेस की बेटा इन बेस की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और पावर जो है उसे एक बार ऐसे ही लिखेंगे। और बात समझ में आई यहां तक? इसके बाद समझो भाई, सवाल देखो इसके ऊपर। यहां देखो बेटा, 2 की पावर 3, ठीक है ना, गुना 5 की पावर 2, नहीं 3, क्योंकि पावर तो सेम रखनी है ना बेटा। अब यहां देखो भाई, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, कंडीशन देखो बिल्कुल सेम है। x की जगह यहाँ कितना सर 2, y की जगह यहाँ कितना 5। भाई यही तो चेंज हो सकते हैं ना, बेस ही तो चेंज हो सके, बेस तो कुछ भी हो सकता है मगर पावर सेम चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पावर सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस चेंज है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना 5। कंडीशन में क्या पढ़ा हमने, बेस की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बेस कितना सर 2 और दूसरा y, यानी कि बेस की मल्टीप्लाई यानी 2 गुना 5 कर लेना। देखो जी 2 गुना 5, और पावर तो ऐसी लिखनी एक बार, पावर कितनी 3 तो उसको एक बार ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी बनी बेटा 3। अब इसको 3 बार खोल के लिखेंगे भाई, 10 गुना 10 गुना 10। अब इनके आपस में गुना, 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 100, और 100 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आना बेटा 1000। कितना आना है 1000। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद समझो, इसके बाद और समझो भाई, कोई एक की पावर 2 गुना 1/5 उसकी पावर 2। कंफ्यूज नहीं होना, बेस पे ध्यान दो, बस कंफ्यूज नहीं होना, बेस पे ध्यान दो, केवल बेस पे। यहां समझो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह कितना 1, y है, y की जगह कितना 1/5। हमने क्या करना सर, बेस की मल्टीप्लाई क्या करनी है, बेस की आपस में मल्टीप्लाई, पावर ऐसे ही रखनी। देखो भाई, एक ये वाला गुना 1/5 ऐसे का ऐसे, और सर पावर कितनी है 2, उसे एक बार ऐसे ही लिख दो। देखो इसके नीचे एक मान लो, कभी कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो कंफ्यूजन नहीं होना। अब यहाँ समझो भाई, इस एक की मल्टीप्लाई इस एक में, इस एक की मल्टीप्लाई इस 5 में, एक ही कम एक पंजे 5, बेटा पावर कितनी आई 2। अब यो 1/5 की पावर 2 है, मतलब इसे 1/5 को क्या बार लिखना, खोल के मल्टीप्लाई में 2 बार लिखो, 1/5 गुना 1/5। अब इनके आपस में गुना, एक ही कम एक, 5 पंजे 25, कितने बेटा 5 पंजे 25। आ रही बात समझ में यहां तक? चलो और देखो भाई, और क्या है, एक ले लो ऐसा ले लो कि 5/6 की पावर 2 गुना 1/3 की पावर 2, इसे 2 ले लो, ठीक है ना। 5/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, इसे समझो भाई। हमने क्या देखा, हमने बेस चेंज मिल ले, कोई बात नहीं, बेस चेंज चाहिए, यहाँ भी बेस चेंज है, 5/2 1/3, ठीक है। x की जगह यहाँ पे कितना 5/2, y की जगह कितना सर 1/3, और पावर सेम है। देखो क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई यानी 5/2 की आपस में गुना, और यहाँ पे कितना सर 1/3, और उसकी पावर 2। आ रही बात समझ में यहाँ तक? अब करना क्या है कि 5 की गुना 1 में, 5 ही कम 5, और 2 की गुना 3 में, 2 तिया 6, और उसकी पावर सर 2। अब इसे खोल के 2 बार लिख दो, 5/6 गुना 5/6।
यानी 5 की गुना 5 में करेंगे, ऊपर 25 आया, नीचे कितना आया बेटा 36। कितना आ गया 36। बिल्कुल सही बात है। यहां तक बात समझ में आ गई सबकी? क्लियर है यहां तक सबकी बात? चलो जी, और देखो अब क्या कुछ अलग लिखेंगे, ठीक है ना। देखो भाई 3 की पावर 9/6 और इस सारे की पावर 2, इस सारे की पावर 2 गुना 4 की पावर 15/20 और इस सारे की पावर 4, इस सारे की पावर 4। देखो बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने सिक्का जो है हम उसी का यूज करेंगे इस टाइप, क्योंकि हम तो चल ही नहीं अकॉर्डिंग रहे ना। यहाँ देखो भाई हमने जो सवाल पढ़ रहे थे इसमें कंडीशन आ रही मल्टीप्लाई की। सर मल्टीप्लाई की तो बात ठीक है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे y है, ठीक है, और पावर भी एक बार आ रही, मगर यहाँ पावर डबल आ रही है और पावर भी सेम नहीं आ रही। तो पहले इसको थोड़ा सा ना सोल्व कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। भाई ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले इस वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखो भाई क्या है कि यहाँ 3 है, तो हमने क्या लिखना बेटा 3 की पावर, बेस पावर की मल्टीप्लाई, तो 9/6 की गुना किसके साथ 2 के साथ। यहां तक बात समझ में आई? पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है अभी तक। दूसरी बात समझो, यहाँ क्या दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 4, तो हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। फिर दोबारा क्या हो रही है पावर की आपस में मल्टीप्लाई, फिर करेंगे 15/20 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा 4 में। यहां तक क्लियर है सारी बात? उसके बाद देखो भाई क्या है कि सर 2 के पार्टे से 6 गया 3 बार, और इस 3 के ही पार्टे से ये 9 गया 3 बार, तो यानी 3 की पावर यहाँ पे कितनी मिल गई बेटा 3। 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3, और यहाँ पे कितना, ये क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ कितना सर 4। देखो 4 के पार्टे से कितनी बार गया, और 5 के ही पार्टे से ये कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। वहां भी 3 ये भी 3। अब देखो अब अप्लाई हो जाएगी ये वाली कंडीशन। आई ना बात समझ में? भाई हमने ये भी तो पढ़ा था, इसे थोड़ी भूलना है, इसे भी तो अप्लाई करना है। तो ये किस तरीके से अप्लाई आएगा क्वेश्चनों के बीच में, ये बात समझ में आ रही है? देखो अब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अभी बेस हमें मिल गया, बेस चेंज है सर, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, पावर सेम, बेस चेंज पावर सेम। कंडीशन क्या आएगी बेस की मल्टीप्लाई पावर, ऐसे ही एक बार, ठीक है सर। देखो तो यानी बेस की क्या करनी है मल्टीप्लाई, और पावर ऐसे की ऐसे। अब 4 किया 12, 12 की पावर 3। अब इसे हमने क्या लिखना बेटा खोल के, यानी 12 गुना 12 गुना 12। अब क्या करेंगे हम गुना 12 की गुना 12 में करेंगे क्या होगा 144, और 144 की गुना 12 में करेंगे तो कितना होगा बेटा 1728। कितना आएगा 1728। कर लेना गुना, अति नहीं करनी, गुना कर लेना, ठीक है ना। कितना आएगा बेटा 1728। कंडीशन तीसरी देखो, अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन क्या है भाई, यहां तो मल्टीप्लाई वाली समझ में आ गई ना सारी बातें बेटा। मल्टीप्लाई वाली क्लियर हो रही है या नहीं? देखो बेटा अगली कंडीशन, भाई कंडीशन नंबर 3 देखो, यहां पे डिवाइड दे दिया, ठीक है ना। बात समझो, x की कोई बेस हमारे पास x है और उसकी पावर n, बेस की पावर क्या बेटा n, और यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा आपके डिवाइड ले लो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले लो, और y की पावर n। अब क्या करेंगे सर, बेस चेंज है और पावर सेम है, बेस चेंज है पावर सेम है, तो क्या करेंगे वहाँ हमने क्या करा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड में कहा। देखो तो बेस की क्या करेंगे सर डिवाइड ऐसे, और पावर ऐसे की ऐसी। मैं एक बात और तुम्हें यहाँ बताऊँ, देखो
क्योंकि जब हम क्वेश्चन बीच में करेंगे तो फ्रैक्शन भी आवेगा, फ्रैक्शन की कंडीशन भी करेंगे, चलो सब बाद में देखेंगे, ठीक है ना। यही समझो हमारे पास, यही समझो भाई हमारे पास क्या है कि कोई 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 2। भाई यहाँ समझो 5 की पावर 2 डिवाइड 10 की पावर 2 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सवाल समझो, सर बेस चेंज है, पावर सेम है, हमने क्या करा, पहले x को y से भाग करी, मतलब पहला वाला जो दे रखा दूसरे वाले से भाग कर दी, पहले वाले को दूसरे वाले से भाग, ऐसे यहाँ करेंगे सर। 5 को किससे भाग करेंगे, 10 से, क्योंकि यहाँ पे x की जगह कितना है 5, y की जगह कितना यहाँ पे 10, तो यानी 5/10 और पावर 2। अब देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा देखें तो ये कट रहे हैं आपस में, अभी 5 के पार्टे से ये एक बार, 5 के पार्टे से ये 2 बार, तो अंदर कितना बचा 1/2 की पावर 2। आ रही बात समझ में, कितना बचा 1/2 की पावर 2। अब समझो भाई 1/2 गुना 1/2 ऐसे लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, अब इनकी आपस में गुना, 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद उसके बाद देखो भाई 20 की पावर 4 डिवाइड 10 की पावर 4, ये सवाल समझो भाई 20 की पावर 4, 20 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो करेंगे क्या, हमने कंडीशन क्या देखी सर, x बेस चेंज है, पावर सेम है और वो डिवाइड में, तो हम बेस को डिवाइड लगा रहे हैं, आ रही ना बात समझ में। तो पावर सेम है, बेस चेंज है, तो बेस को आपस में क्या करनी है, डिवाइड, और पावर को एक बार लिखना ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। देखो मतलब 20/10 और उसकी पावर 4। अब 10 के पार्टे से अगर हम देखें तो ये कट गया सर 2 बार, तो बचा केवल कितना 2, और उसकी पावर बची 4, तो इसे खोल के लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, आ रही है या नहीं, और समझो देखो दो बटे 5 की पावर 3 और यहाँ पे डिवाइड है, और 2/15 की पावर 3, ये ले लिया हमने, 2/5 की पावर 3 और डिवाइड का सिंबल लगा के 2/15 की पावर 3। अब मैं एक बात यहाँ तुम्हें जो बता रहा था वहाँ जो मैंने रोक दी थी बीच में, यहाँ समझो भाई। अब तुम देख रहे होंगे यहाँ पे हमें केवल x मिला हुआ और यहाँ पे y है, मगर यहाँ देखा तो यहाँ पे ना ये 2/5 यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन है और यहाँ भी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन मिल गए, मगर यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं मिले। अब यहाँ समझो अगर इस कंडीशन को मैं फ्रैक्शन में मिल जाए तो क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ समझो बेटा। या तो शॉर्ट में ऐसे कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ भाई, a/b मान लो फ्रैक्शन जो है उसकी पावर n डिवाइड c/d की पावर n। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई कर लो कि a मल्टीप्लाई d/b मल्टीप्लाई c की पावर n, ये लगा लो डायरेक्टली, ठीक है ना। अब ये आया कहाँ से है सर, ये बात आई कहाँ से कि हमने ऐसे कैसे लिख दिया भाई, ये भी तो बात आती है ना। यहाँ समझो भाई हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास a/b है और उसकी पावर n डिवाइड बाई c/d है और उसकी पावर n है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये इन दोनों को क्या लगानी है, डिवाइड। अब समझो भाई ये पूरा एक है यानी a/b। अब ये समझो ये जो लंबा है ना, ये डिवाइड वाला सिंबल है, यानी इसका ये वाला जो यहाँ पर आ रहा ना, ये वाला। अब ये वाला c/d, कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसकी ऊपर हुई तो a मल्टीप्लाई d और इसकी यहाँ हुई तो b मल्टीप्लाई c। आई ना बात यही जो हमने वहाँ लिखी है भाई, a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c, और पावर तो ऐसी है ही इनकी, वो तो लिखनी है n एक बार ही, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसे भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। ऐसे ही करना जैसे मैंने ये समझाया आपको। चलो करना ऐसे ही है। देखो इस सवाल में, तो इस सवाल में डायरेक्टली मैं ये वाली बात लगा दूं बेटा, ये लगा दूं डायरेक्टली। चलो तो देखो भाई हमने क्या करना है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इसे ए और ये बी है, और यहाँ ये सी और यहाँ पे डी है। तो यानी 2 गुना 15 बटे में कितना आ जाएगा सर, 5 गुना 2। और इस सारे की पावर n तो नहीं है, n की जगह है कितना मगर 3। भाई इस 2 से ये 2 खत्म, 5 से ये कितनी बार, 3 बार। तो बाकी बचा कितना, सब कुछ कट के हमारे पास बेटा बचा कितना, 3, और उसकी पावर 3। तो इसे खोल के लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद समझो भाई, इसके बाद मैं एक सवाल लिख रहा हूँ 10 की पावर 3 और उस सारे की पावर 2/3 डिवाइड। भाई 10 की पावर 3 और 2/3। अब दूसरी बात 5 ले लिया, 5 की पावर 4 और उस सारे की पावर, इस सारे की पावर 4/8। आ रही बात समझ में। अब देखो भाई डिवाइड है ना, जो हमने मल्टीप्लाई में मिली थी वही सवाल इस कंडीशन में मिल गया। अब देखो पहले ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा करेंगे भाई क्या बनेगा, 10 की पावर की मल्टीप्लाई यानी 3 गुना 2/3 डिवाइड 5 की पावर 4 गुना 4/8। ठीक है ना, 3 से 3 खत्म और 4 के पार्टे से ये 2 और 2 के पार्टे से ये 2 बार खत्म। तो बचा कितना, 10 की पावर 2 और यहाँ पर आ गया डिवाइड और 5 की पावर 2। यहाँ समझो भाई 10 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 ये आ गई, नहीं गुना नहीं है बेटा, डिवाइड है ना। हाँ अब हमने कंडीशन देखो ये वाली होगी यहाँ, तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, यानी 10/5 की पावर 2। अब 5 के पार्टे से ये तो गया 2 बार, तो आया कितना, 2 की पावर 2, यानी 2 गुना 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से। तो बेटा बात समझ में आई है ना। तो ये पहली क्लास थी, बाकी सब और भी कंडीशनें हैं जिन्हें हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो तो ये अपने दोस्तों को भी आगे शेयर ज़रूर करना।